कलर में आज मैं बात करने वाला हूँ कुंडली में छठे भाव से आप क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं या किसी व्यक्ति का छठे भाव से क्या क्या संपर्क होता है उस बारे में भी आप जान सकते हैं। तो लग्न से छठे भाव को कहा जाता है रोग, रण और रिपु, यानी कि आपको कौन सा रोग या कौन सी बीमारी हो सकती है। रण यानी कि जहाँ पर आप युद्ध करते हैं, जहाँ पर आप कंपटीशन करते हैं या फिर जिस जगह पे आप कर्म करते हैं, अपना पैसा या जीविकोपार्जन करने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, उस जगह को भी छठे भाव से देखते हैं। और शत्रु भाव यानी शत्रु जो है आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपको शत्रुओं से कितना लाभ हो सकता है, इस बारे में भी छठे भाव से आप जान सकते हैं। दूसरे भाव का पंचम भाव, दूसरा भाव यानी होता है आपके कुटुंबियों का, आपके सगे संबंधियों का, आपकी वाणी का और आपके धन का। तो दूसरे भाव के पंचम भाव होने के कारण छठा भाव जो है ये आपके धन के संबंधित या धन से आपको कितनी प्राप्ति होगी या आपके सगे संबंधी के बच्चों के विषय में अगर जानना हो तो आपके छठे भाव से जान सकते हैं। आपकी वाणी को लोग कितना चाहेंगे, आपकी वाणी को लोग कितना ज़्यादा समझ सकेंगे, वो भी छठे भाव से देख सकते हैं। तीसरे भाव का चतुर्थ भाव, तीसरा भाव यानी आपके पराक्रम का भाव, छोटी यात्राओं का भाव और छोटे भाई बहनों का भाव। तो तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में छठा भाव पड़ता है। तो आपके छोटे भाई बहनों का सुख कैसा होगा, उनके वाहन कैसे होंगे या उनका घर कैसा होगा, ये आपके छठे भाव से देखा जा सकता है। आपके पराक्रम का सुख यानी आपके पराक्रम को लोग कितना ज़्यादा सराहेंगे या समझेंगे, ये भी छठे भाव से देखा जाता है। छोटी यात्राओं से प्राप्ति या छोटी यात्राओं से अगर आपको कोई सुख मिलता है या कोई काम बनता है, वो भी छठे भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव का तीसरा भाव होता है छठा भाव। चतुर्थ भाव यानी माता का स्थान। आपकी माता के कितने भाई बहन हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनका नेचर क्या है, वो आप छठे भाव से देख सकते हैं। चतुर्थ भाव है आपके सुख का। आपके सुख के तीसरे भाव को आप समझ के चलिए कि आपके सुख के कारण दूसरे लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ये भी छठे भाव से ही देखा जाता है। पंचम भाव का द्वितीय भाव यानी आपके संतान भाव का द्वितीय भाव यानी संतान का धन कैसा होगा, वो कितना धन इकट्ठा कर पाएगा या आपके धन को वो यूज़ करेगा या खुद के धन को वो यूज़ करेगा, ये भी आप छठे भाव से देख सकते हैं। सप्तम भाव का द्वादश भाव, सप्तम भाव यानी पत्नी का भाव, सप्तम भाव यानी व्यापार या फिर बिजनेस पार्टनर का भाव। तो आपकी पत्नी के एक्सपेंसेस, आपकी पत्नी के जो खर्चे हैं, आपके पार्टनर के जो खर्चे हैं, वो आपके छठे भाव से आप देख सकते हैं। या फिर आपके बिजनेस में कैसे खर्चे हो रहे हैं, वो भी आप छठे भाव से देख सकते हैं। अष्टम भाव का एकादश भाव, अष्टम भाव होता है मृत्यु का, अष्टम भाव होता है अचानक धन प्राप्ति का, अष्टम भाव होता है अचानक से होने वाली कोई भी घटना के विषय में जानने के लिए। तो आपकी मृत्यु से किन किन लोगों को फायदा हो सकता है, ये आप छठे भाव से देख सकते हैं। अचानक धन से आपको कितना लाभ हो सकता है, यानी कि अचानक कोई धन आपको मिलता है तो उससे आपको कितना लाभ हो सकता है, ये भी छठे भाव से देखते हैं। अकल्ट साइंस या फिर जिसको कहते हैं पराविज्ञान, वो अष्टम भाव से देखते हैं। तो पराविज्ञान से आपको कितना लाभ होगा, ये भी छठे भाव से देखते हैं। अब चले जाते हैं नवम भाव पे। नवम भाव के दशम भाव को छठा भाव कहते हैं, यानी कि नवम भाव मतलब धर्म, आपका पिता का स्थान प्लस आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका भाग्य आपके कर्मों को कितनी सहायता करेगा, आपके पिता द्वारा किया गया कर्म या फिर आप जिस धर्म को निर्वाह कर रहे हैं उस धर्म से आपको कैसे कैसे कर्म करने हैं और उस कर्म का क्या फायदा होगा, वो भी आप छठे भाव से देख सकते हैं। दशम भाव का नवम भाव यानी कि आपके द्वारा किए गए कर्मों से आपकी भाग्य उन्नति कितनी होती है, ये छठे भाव से देख सकते हैं। क्योंकि दशम भाव होता है कर्म भाव का, जो भी आप कर्म करते हैं वो दशम भाव से देखा जाता है। उस कर्म का भाग्य क्या है, यानी कि आपके द्वारा किया गया कर्म
उसका काम आपको कहाँ तक मिलेगा, उसका आपको साथ कहाँ तक मिलेगा, ये छठे भाव से देखा जाता है। दशम भाव पिता का भी होता है, तो पिता के भाग्य को भी आप छठे भाव से देख सकते हैं। अब चले जाते हैं एकादश भाव। एकादश भाव के अष्टम में पड़ता है छठा भाव, यानी कि एकादश भाव लाभ का स्थान होता है, बड़े भाई का स्थान होता है। तो आपको कितना लाभ मिलेगा और उस लाभ का क्या प्रयोजन है, उस लाभ से होने वाले नुकसान को या फिर बड़े भाई की मृत्यु को आपके छठे भाव से देखा जा सकता है। आपके बड़े भाई के साथ कैसा तालमेल रहेगा, ये भी छठे भाव से आप देख सकते हैं। द्वादश भाव का सप्तम भाव, यानी द्वादश भाव होता है खर्चों का, द्वादश भाव होता है एक्सपेंसेस का, विदेश यात्रा का, मुक्ति का। विदेश यात्रा आपको कितना सहयोग करेगा, क्योंकि विदेश यात्रा का सातवां भाव मतलब सहयोगी, लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर होता है। तो द्वादश भाव से सप्तम भाव छठा भाव पड़ने के कारण विदेश यात्रा में आपको कैसे कैसे लोगों से सहयोग मिल सकता है, विदेश यात्रा में जाकर आप कितना लाभ कमा सकते हैं, या विदेश में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उससे आपको कितना लाभ मिलेगा, आपके खर्चे आपको कितना साथ देते हैं, मतलब जो भी खर्च आप करते हैं वो आपके हित के लिए है या फिर वो फिजूल खर्च में पड़ रहा है, वो भी आप छठे भाव से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था छठे भाव के विषय में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।